बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर यूसुफ़ इकराम हूँ और आज मैं बात करूँगा शुगर के हवाले से कि कैसे शुगर के मर्ज़ को हम रोक सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि शुगर की इकसाम। तो एक शुगर की किस्म इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और इसमें लाज़मी हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, अद्वियात का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक शुगर की किस्म है जिसे हम टाइप 2 कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा 90% लोगों को ये मर्ज़ होता है शुगर का। शुगर के मरीज़ों में से 90% जो हैं वो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं, जिनमें बाज़ दफ़ा हमें इंसुलिन की लाज़मी ज़रूरत नहीं होती। हम बाद में किसी वक़्त इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन दी जा सकती है, लेकिन लाज़मी नहीं है कि इंसुलिन लाज़िम व मलज़ूम नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि ऐसे शुगर लेवल्स मरीज़ के अंदर जो कि ना तो शुगर के मर्ज़ के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट करते हैं और लेकिन वो नॉर्मल से ज़्यादा भी हैं। तो वो क्या लेवल्स हैं? तो नाश्ते से पहले अगर 8 घंटे आप खाली पेट रहे हैं और आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं और वो 100 से 125 के दरमियान आता है और 2 घंटे खाने के 2 घंटे बाद या 2 75 ग्राम ग्लूकोज़ पानी में मिला के पीने के 2 घंटे बाद अगर शुगर लेवल 140 से 199 के दरमियान आता है 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे, तो हम इसको कह सकते हैं प्री डायबिटीज़। तो इसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि असूली तौर पे जो टेस्ट होता है वो ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट है। वो यही होता है कि हम खाली पेट मरीज़ को 75 ग्राम ग्लूकोज़ 1 गिलास पानी में मिला के 5 मिनट के अंदर पीने के लिए कहते हैं और एग्ज़ैक्ट 2 घंटे बाद हम शुगर लेवल चेक करते हैं। तो उसमें जो उसके लेवल्स हैं फिर चेक किए जाते हैं। तो जो शुगर का मर्ज़ है जब उसकी तशख़ीस की जाती है, तो उसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर खाली पेट शुगर 126 या इससे ज़्यादा 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद और जो खाने के 2 घंटे बाद है वो 200 या इससे ज़्यादा है, तो ये शुगर की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि हमने देखना है कि कौन से लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे हैं जिनको शुगर हो सकती है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे ओवरवेट लोग, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा। ओवरवेट का क्या मतलब है या मोटापे का क्या मतलब है? तो एक चीज़ होती है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये हाइट और वेट का कंपैरिज़न होता है जो कि आप इज़िली मोबाइल ऐप्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सर्टेन जो लेवल पे जो होता है वो ओवरवेट में आ जाता है। सॉरी। तो इसमें ये है कि आप जो है जो ओवरवेट लोग हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं। जिन लोगों की उम्र 45 या इससे ज़्यादा है वो हाई रिस्क पे होते हैं। जिनके कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनमें वालिदैन या बहन-भाइयों में शुगर मौजूद है वो हाई रिस्क पे हो जाते हैं। और जिनके अंदर जो है वो जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है शुगर का मर्ज़ होता है वो हाई रिस्क पे होते हैं। इससे ख़वातीन में एक प्रॉब्लम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसको ये ख़वातीन भी हाई रिस्क पे होती हैं शुगर के लिए। इसके अलावा वो लोग जो फ़िज़िकली इनएक्टिव हैं, फ़िज़िकली इनएक्टिव का मतलब है कि जो हफ़्ते में 3 दिन से कम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये लोग फ़िज़िकली इनएक्टिव हैं। तो फ़िज़िकली एक्टिव होने का मतलब है कि कम से कम 3 दिन या इससे ज़्यादा हमें एक्सरसाइज़ करनी है। इसकी हम बाद में बात करते हैं कितनी एक्सरसाइज़ करनी है। तो क्या चीज़ है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको आने से रोक सकते हैं शुगर को? बहुत सारे मरीज़ ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या शुगर ख़त्म हो सकती है? तो मैं ये कहूँगा जिन लोगों में शुगर की तशख़ीस हो चुकी है, टाइप 2 डायबिटीज़ की, और वो अपना वज़न 20% तक रिड्यूस कर लेते हैं 6 माह के पीरियड के अंदर और उसको फिर सस्टेन रखते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि वो अपनी डायबिटीज़ को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक उन्होंने रिवर्स कर लिया है। इसी तरह जो है जो वो लोग जिनको शुगर होने का ख़तरा है, अगर वो अपना वज़न 6 महीने के अंदर 10% से 15% तक रिड्यूस करते हैं, तो उनमें वो वापसी हो सकती है कि वो शुगर की तरफ जाने की बजाय वापसी नॉर्मल की तरफ चला जाए। तो क्या चीज़ है जो कि इन चीज़ों को ठीक करती है? वो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जिसको कहते हैं निज़ाम ज़िंदगी को बेहतर करना। तो निज़ाम ज़िंदगी बेहतर करना क्या है? इसमें जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले नंबर पे डाइट, हमारी खुराक है, दूसरे नंबर पे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तीसरे नंबर पे वेट रिड्यूस करना है,
चौथे नंबर पे हमारी नींद है, और पाँचवें नंबर पे हमारी स्ट्रेस रिलीव करने की टेक्निक है कि हम कैसे अपने रोज़मर्रा के मामलात की जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करें। तो सबसे पहले मैं डाइट पे बात करूँगा। तो डाइट जो है, हमें अपनी जो एक ख़ातून हैं उनको रोज़ाना नॉर्मल हाइट और वेट की ख़ातून उनको 1200 से 1800 कैलोरीज़ पर किलो कैलोरीज़ पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह मर्द हज़रात को 1500 से 1800 किलो कैलोरीज़ पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ से 500 कैलोरीज़ को कम करना होता है ताकि हम अपना वेट रिड्यूस कर सकें। और उसके लिए हमें डाइट के अंदर जो चेंजेस आनी है, हमें कम से कम 40 से 50% जो कैलोरीज है वो नशास्ते में से लेनी चाहिए, जो कि रिफाइंड नहीं होना चाहिए। जो कि होल ग्रेन जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइबर्स वगैरह, हमारे नशास्ता में फाइबर वाले प्रोडक्ट्स ऐड होने चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो प्रोटीन्स हैं वो 20 से 25% कैलोरीज जो हैं वो प्रोटीन से लेनी चाहिए, और लेस दैन 10% हमें फ़ैट से लेनी चाहिए, जो कि सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, या तो पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ट्रांस फैट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यानी डीप फ्राई चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरा नंबर पे हमें जो अपनी डाइट है उसको वेल मैनेज्ड छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, उनको वेल बैलेंस करके, जिस तरह मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी मिकदार और उसमें फ़ाइबर की इतनी मिकदार। तो बेसिकली हम कैसे इसको अचीव करेंगे, होल ग्रेन जो व्हीट है वो है, ब्राउन राइस है, उसको यूज़ करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स को एक लिमिटेड अमाउंट में लेना होता है, और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हमने यूज़ हर खाने में करनी होती हैं, जो कि फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि कितनी तेज़ी से कोई खुराक में से चीनी निकल के हमारे खून में शामिल होती है। तो हमें वो खुराक यूज़ करनी चाहिए जिसमें चीनी बहुत तेज़ी से हमारे खून के अंदर शामिल नहीं होती, उनको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। वो होती हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। तो खुराक में दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो अपना सॉल्ट इंटेक जो है पर डे लेस दैन 2300 मिलीग्राम यूज़ करना चाहिए। ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल ओवरऑल जो सारे दिन में करते हैं वो 2300 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो ये डाइट के हवाले से था। अब हमारी एक्सरसाइज के हवाले से ये है कि कम से कम हमें 150 मिनट पर वीक जो है ना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। एक चीज़ है लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी, जो कि हम रोज़मर्रा के काम घर में ख़वातीन करती हैं, इसको लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो इसके साथ साथ हमें कंबाइन करना चाहिए जो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, जैसे कि हम रोज़ाना 30 से 45 मिनट तक जो है वो वॉक करें। और ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि जो हम कम से कम जो है वो 100 कदम 1 मिनट में चलें, तो वो ब्रिस्क वॉक है। लेकिन जो लोग पहले फिज़िकली इनएक्टिव हैं उनको चाहिए कि एकदम वो वॉक शुरू ना करें, वो अपने कार्डिक स्टेटस, अपने हार्ट के और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक कैसे अपनी सैर को शुरू करना और कैसे आगे लेके चलना है, उस हवाले से चलना है। एकदम उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक करनी। तीसरी चीज़ है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन जैसे मैंने बताया कि हमें कम से कम जो है 10% अपना बॉडी वेट रिड्यूस करते हैं, तो हम प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी से नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं। और अगर शुगर डायग्नोज हो गई हुई है तो हम 20% अपना अगले हेल्दी वेट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिड्यूस वेट। ये नहीं कि हम क्रैश डाइटिंग शुरू कर दें। तो हमें अपनी कैलोरीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट से अगर 500 कैलोरीज़ कम करेंगे और साथ फिज़िकल एक्टिविटी और वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करेंगे, तो हम इसको अचीव कर लेंगे। और उसको फिर सस्टेन भी रखा जाए, सर्टन उसको रेगुलर बेसिस पे उसको किया भी जाए। ये नहीं कि एक दफ़ा वेट रिड्यूस किया और उसके बाद छोड़ दी। तो बाकी इसके बाद आ गया हमारा जो स्लीप है। स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे, गुड क्वालिटी स्लीप। गुड क्वालिटी स्लीप का मतलब है कि गहरी नींद हो, उसमें बार बार जागना है, और सुबह जब उठें तो फ्रेश हों। तो हमें चाहिए कि अर्ली सो जाएं। एक मेलाटोनिन हार्मोन हमारे ब्रेन में से रात को 9 बजे के करीब रिलीज़ होता है, जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है। तो हमें उसका कुदरत के निज़ाम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और हमें जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और उसके लिए नशावर दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अपने स्लीप जो हाइजीन है उसको बेहतर करना चाहिए, जिसके बारे में मैं किसी वक़्त दोबारा बात करूँगा कि स्लीप हाइजीन क्या होती है।